So here is our topic, media and money. So इससे पहले हम प्रीवियस टॉपिक में मीडिया और टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ चुके हैं कि मीडिया किस तरह से अपने टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट कर रही है। ओके, जिसकी वजह से मीडिया को हर सेक्टर में किस तरह एडवांटेज हो रहा है, पब्लिक को किस तरह एडवांटेज हो रहा है। ओके, और एक मीडिया का जो रिवॉल्यूशन है उसमें किस तरह से चेंजेस आ रहे हैं, ये हम मीडिया और टेक्नोलॉजी में पढ़ चुके हैं। Our next topic is media and money, how money relate with the media. So the different technologies that mass media use are expensive. जो mass media में different type की जो technologies होती है, basic primary things से लेके secondary objects तक, सब बहुत expensive way में पाए जाते हैं. Just think about the TV studio in which the news readers sit. एक बार हम उसके बारे में सोचते हैं, जैसे कि एक टीवी स्टूडियो है जहाँ पर एक न्यूज पढ़ने वाले जो एंकर्स हैं वो बैठते हैं. इट हैज लाइट्स, कैमरास, साउंड रिकॉर्डर्स, ट्रांसमिशन सैटेलाइट्स एटसेट्रा, ऑल ऑफ विच कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी. तो उस स्टूडियो में यूज होने वाले, उस समय जो यूज होने वाले कैमरास हैं, लाइट्स है, साउंड रिकॉर्डर्स है, ऑब्जेक्ट्स हैं, ट्रांसमिशन की जो सैटेलाइट्स हैं, इन सब पे बहुत ज्यादा मनी खर्च होता है, बहुत ज्यादा कॉस्टली रहता है. In a news studio, it is not only the news reader who needs to be paid, but also a number of other people who help put the broadcast together. एक न्यूज स्टूडियो में सिर्फ जो न्यूज रीड कर रहे हैं एंकर है, सिर्फ उन्हीं को पेड नहीं करना पड़ता. ठीक है, उस पूरे टेलीकास्ट के लिए जितने भी लोग उसमें इन्वॉल्व है, कैमरामैन हो गया या जो भी पीपल्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उन सबको पेड करना पड़ता है. This includes those who look after the cameras and lights. इसमें वो भी इंक्लूड होते हैं जो कैमरास और लाइट्स को look after करते हैं. Also, as you read earlier, the technologies that mass media use keep changing, and so a lot of money is spent on getting the latest technology. जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि मास मीडिया में टेक्नोलॉजी के बेसिस पर चेंजेस होते चले जा रहे हैं. It keeps changing, and because of that change, lot of money get spent on getting the latest टेक्नोलॉजी. नई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करने में, अप्लाई करने में बहुत ज्यादा मनी कॉस्ट हो जा रहा है. ठीक है, उस चेंज को लाने के लिए. Due to these costs, the mass media needs a great deal of money to do this work. और इस कॉस्ट को पेड करने के लिए मास मीडिया जो है वो बहुत वर्क कर रही है ताकि इस मनी को फिर से रिकवर करने में डील कर सके. As a result, most television channels and newspaper are part of big business houses. जिसकी वजह से बहुत सारे जो टीवी चैनल्स हैं या न्यूज़पेपर्स हैं वो एक बड़े बिजनेस हाउस में कन्वर्ट हो गए हैं. एक कंपटीशन लेवल बना लिया है एक दूसरे के साथ अपनी टीआरपी इंक्रीज करने के लिए, जिसकी वजह से उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो और ज्यादा इंक्रीज लेवल पर चल पाएगी, वो और ज्यादा अच्छे बेसिस पे जो फैसिलिटीज है वो पीपल्स को प्रोवाइड कर पाएंगे. तो ये कंपटीशन एक बिजनेस के फॉर्म में चेंज हो गया है. मास मीडिया इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऑफ वेज टू मेक मनी. मेनली जो मास मीडिया है वो पूरी तरह से पैसा कमाने की जो थिंकिंग है उसमें कन्वर्ट हो गया है. One way in which the mass media earns money is by advertising different things like cars, chocolates, clothes, mobile phones, etc. तो मास मीडिया ने और भी कई तरीके हैं मनी अर्न करने के लिए, जैसे अपनी जो भी टेलीकास्टिंग होती है उसमें एडवर्टाइजमेंट पुट करना, चाहे किसी कार की हो, चॉकलेट की हो, क्लोथ्स की हो या मोबाइल फोन्स की हो. You must have noticed the number of advertisements that you have to see while watching your favorite television show. जैसे कि आपने देखा होगा, कभी आप टीवी देखते रहते हैं या अपना कोई फेवरेट टेलीविजन शो देखते रहते हैं तो बीच में बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट्स जो हैं वो शो की जाती है, और कई बार तो वो रिपीटेड रहती है. बार बार आपको पूरे या आपका जो हाफ एन आवर का या 1 आवर का जो भी प्रोग्राम टेलीकास्ट हो रहा है उसके बीच आप बार बार उस एडवर्टाइजमेंट को देख सकते हैं. While watching a cricket match on TV, the same advertisements are shown repeatedly between each over, and so you are often
द सेम इमेज ओवर एंड ओवर अगेन। जैसे कि कोई क्रिकेट मैच भी अगर प्ले हो रहा है तो उसके हर ओवर के बाद सेम जो एडवर्टाइजमेंट्स है वो बार बार प्ले होती रहती है, बार बार शो होती रहती है। As you will read in the following chapter, advertisements are repeated in the hope that you will go out and buy what is advertised. तो mainly जो काम है, जो मीडिया का वर्क है इन एडवर्टाइजमेंट्स को शो करने का, वो ये है कि आप उन एडवर्टाइजमेंट्स को बार बार देखें ताकि उसकी इमेज जो है वो आपके आई साइट्स, आपके विजन पर प्रिंट हो जाए और आप एक्साइटेड हो जाएं कि आप जाएं और उस ऑब्जेक्ट को परचेस करें। इसीलिए बार बार इन एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू जो मास मीडिया है वो अपनी कमाई का जो तरीका है वो बना लेता है। ये था हमारे मीडिया एंड मनी टॉपिक में। नेक्स्ट इज मीडिया एंड डेमोक्रेसी। अब ये डेमोक्रेसी से कैसे रिलेट करता है, बता सकते हैं? जैनब? Okay. So in a democracy, the media plays a very important role in providing news and discussing events taking place in the country and the world. डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग मीडिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है न्यूज प्रोवाइड करने का, कोई इवेंट्स डिस्कस करने का, चाहे वो वर्ल्ड या कंट्री के किसी भी जगह पर हो। इट इज ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन दैट सिटीजन्स कैन, और वही इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं जो सिटीजन्स को जरूरत होती है जिन इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करने की। For example, learn how government works, and often if they wish to, they can take action on the basis of these news stories. जैसे कि एग्जाम्पल ले सकते हैं कि कैसे गवर्नमेंट वर्क करती है। अगर उस वर्किंग प्रोसीजर में किसी को कुछ गलत इफेक्ट दिखाई देता है या उसके अगेंस्ट कुछ एक्शन लेना चाहते हैं तो वो भी एक्शन न्यूज स्टोरीज के थ्रू लिए जा सकते हैं। Some of the ways in which they can do this is by writing letters to the concerned minister, organizing a public protest, starting a signature campaign, asking the government to rethink its program, etc. और ये जो उनके आवाज उठाने का तरीका होता है ये कई तरीके से हो सकता है। या तो किसी कंसर्न मिनिस्टर को कोई रिटर्न में लेटर लिखकर उसके लिए ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, पब्लिक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कोई सिग्नेचर कैंपेन स्टार्ट कर सकते हैं, या गवर्नमेंट से अपील कर सकते हैं किसी प्रोग्राम के थ्रू कि उन्होंने जो भी प्रोग्राम लागू किया है या स्टार्ट करना चाहते हैं उसके बारे में वो फिर से सोचे कि वो उनके सिटीजन्स के लिए यूजफुल है कि नहीं। तो इन सब तरीकों से डेमोक्रेटिक तरीके से जो मीडिया है वो लोगों को अवेयर करता है कि वो किस तरह से गवर्नमेंट के वर्क को एग्जामाइन कर सके और एनालाइज कर सके। Given the role that the media plays in providing information, it is important that the information be balanced. तो जो मेन मीडिया है उसका काम, सबसे मेन रोल यही है कि वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे और वो जो इंफॉर्मेशन है वो टोटली बैलेंस्ड रूप में होनी चाहिए। Let us understand what we mean by the balanced report by reading two versions of same news event given on the next page. अब ये बैलेंस्ड जो मीडिया रिपोर्ट है इसके बारे में हम और ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट पेज में, जहाँ पर दो न्यूज़पेपर्स के टाइटल्स दिए गए हैं। एक ही न्यूज है जो अलग अलग तरीके से शो की गई है। तो यहाँ देखते हैं कि बैलेंस्ड मीडिया रिपोर्ट किसे कहते हैं। फर्स्ट न्यूज इज क्रैकडाउन ऑन पॉल्यूटिंग फैक्ट्रीज, protesters block roads and disrupt traffic. Violent protests by owners and workers brought the city to a standstill today. People getting to work could not do so on time because of huge traffic jam. ठीक है, फैक्ट्रीज की वजह से जो पॉल्यूशन हो रहे हैं उसके अगेंस्ट रोड्स को ब्लॉक कर दिया गया प्रोटेस्टर्स ने, और ट्रैफिक भी उसकी वजह से काफी इफेक्ट हुआ है। तो उसके बेसिस पर न्यूज आगे दी गई है कि जो बहुत ही आक्रामक जो वायलेंट जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो ओनर्स और वर्कर्स है, तो उनकी वजह से जो सिटी है वो पूरी तरह से रुक गई है, वर्क रुक गया है, और जो लोग हैं अपने अपने वर्क पे टाइम से नहीं पहुंच पा रहे क्योंकि ट्रैफिक जैम बहुत ज्यादा है। The owners and workers are protesting the government's decision to close down polluting factories
यूनिट। तो जो फैक्ट्री के ओनर और वर्कर्स है वो गवर्नमेंट के डिसीजन के अगेंस्ट एक प्रोटेस्ट चला रहे, जिसकी वजह से जो फैक्ट्री की यूनिट जो पॉल्यूट कर रही है उसको बंद किया जाना चाहिए, ये उनकी मांग है। Although the government did take this decision rather hastily, the protesters have known for quite some time that their units are not legal. तो गवर्नमेंट ने इस चीज को बहुत ही गलत तरीके से इसका डिसीजन लिया, और जो प्रोटेस्टर्स है ये चाहते हैं कि उसको लीगल तरीके से इस तरीके से बंद नहीं किया जाना चाहिए कुछ समय के लिए उस यूनिट को। Moreover, the levels of pollution in the city will be greatly reduced by this closure. Mainly तो अगर बोला जाए तो जो अगर वो यूनिट बंद हो जाता है तो जो लेवल ऑफ पोल्यूशन है सिटी का वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। मिस्टर जैन, a well-known figure in the city, said, "With our city gradually becoming India's new business hub, it is important that it be a clean and green city. Polluting factories should be moved. The factory owners and workers should accept the relocation being offered by the government instead of protesting." तो जो मिस्टर जैन है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू उसमें रखते हुए कहते हैं कि इंडिया भी एक बहुत ज्यादा अमाउंट में एक फैला बिजनेस के तौर पर फैली हुई एक कंट्री है, जिसमें ये जिम्मेदारी भी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है हर किसी की कि ताकि सिटी को क्लीन और ग्रीन रखें, और जो पॉल्यूटिंग फैक्ट्री है उनको हटाना चाहिए। लेकिन फैक्ट्री और ओनर वर्कर्स को, फैक्ट्री के जो ओनर्स और वर्कर्स हैं उनको ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि प्रोटेस्ट करने के अलावा गवर्नमेंट को अपने तरीके से उस चीज को हैंडल किया करना चाहिए। तो ये एक न्यूज ऑफ इंडिया की रिपोर्ट थी। और इंडिया डेली की रिपोर्ट कहती है, क्लोजर ऑफ फैक्ट्रीज कॉल्ड अनरेस्ट। The closure of 1 lakh factories in the city residential areas is likely to become a serious issue. On Monday, thousands of factory owners and workers took to the street to strongly protest this closure. They said that their livelihoods would be lost. They say that the fault lies with the municipal corporation because of it continued to issue licenses of new factories to be set up in residential areas. They also say that there were no adequate relocation efforts. The owners and workers planned a one-day city bandh to protest against the closure. Mr. Sharma, one of the factory owners, said the government says that it has done a lot of relocators, but the areas they have sent us to have no facilities and have not developed for the last 5 years. Okay. दूसरी न्यूज में ये कहा जा रहा है कि मेनली जो फैक्ट्रीज है वो सबसे ज्यादा उन सिटीज, मतलब सिटी की जो फैक्ट्री है, 1 लाख फैक्ट्रीज है, उनको बंद करने का इशू, सीरियस इशू इसलिए बना हुआ है क्योंकि वो रेसिडेंशियल एरियाज में वर्क कर रही है, और इसी वजह से जो वह थाउजेंड्स ऑफ फैक्ट्री ओनर और वर्कर्स है वो स्ट्रीट्स पर प्रोटेस्ट के लिए उतर आए हैं। और उनका कहना है कि इससे उनकी जो लाइफ, जो जीने का रोजमर्रा की जो लाइफ है वो पूरी तरह से लॉस्ट हो रही है। और वो चाहते हैं कि ऐसी फैक्ट्रीज को लाइसेंस न दिया जाए जो रेसिडेंशियल एरियाज के पास है और पॉल्यूशन यूनिट के थ्रू आती है, और ऐसी कोई इंडस्ट्री है नहीं जो पॉल्यूशन ना क्रिएट करती हो। ऑब्वियसली अगर कोई चीज बर्न हो रही है तो वो बर्निंग में कुछ हार्मफुल हजार्डियस गैसेस रिलीज करेंगी ही करेंगी, जिसकी वजह से पॉल्यूशन इफेक्ट होना ही होना है, अदरवाइज इट इज एयर, लैंड और वाटर और नॉइज बेसिस। सो मेन उनका यही कहना था कि ओनर और वर्कर्स जो है प्लान करते हैं कि वन डे सिटी बंद का जो एक प्रोटेस्ट है वो किया जाए, और उनके जो एक मिस्टर शर्मा एक ओनर है उनका कहना है कि गवर्नमेंट को इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, और ऐसे एरियाज में कोई फैसिलिटीज या लास्ट 5 ईयर से कुछ भी डेवलपमेंट क्रिएट नहीं हुआ है जहाँ ये इंडस्ट्रीज सेटअप की गई हैं। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स की जो न्यूज थी, जैसे न्यूज ऑफ इंडिया में देख सकते हैं बहुत एग्रेसिव टाइप की न्यूज थी कि जो भी पढ़े वो बिल्कुल एग्रेशन में आ जाए और कुछ करने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन इंडिया डेली रिपोर्ट बहुत काम रिपोर्ट है जो कामली किसी चीज को हैंडल कर सकती है। तो यही होता है कि एक बैलेंस्ड वे में जो इंडिया डेली रिपोर्ट की जो न्यूज थी वो बिल्कुल एक बैलेंस्ड मीडिया रिपोर्ट के तौर पर ली जा सकती है। The fact is that if you had read either newspaper, you would only know one side of the story. If you have read the News of India, you would most likely think of the protesters as a nuisance. ठीक है, जैसे कि हम न्यूज ऑफ इंडिया में जैसे हमने पढ़ा तो इससे पूरी तरह से लगे जैसे प्रोटेस्टर्स पागल हो चुके हैं और अपनी तरफ से कुछ भी गलत हरकत बिना सोचे समझे कर रहे हैं।
They're disrupting traffic and continuing polluting the city with their factories leaves you with a bad impression about them. इसकी वजह से जो ओनर्स या जो भी प्रोटेस्ट में उतरे लोग हैं उनकी एक गलत इमेज बन रही है, जो ये शो कर रहा है कि उनके इस प्रोटेस्ट की वजह से ट्रैफिक जैम हो रहा है और कंट्री की जो पॉल्यूशन है या फैक्ट्रीज है उससे कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा और उनका एक बैड इंप्रेशन क्रिएट हो रहा है सोसाइटी में. But on the other hand, if you have read the story in India Daily, you would know that the protests are because of lot of livelihoods will be lost if the factories close because the relocation efforts have not been adequate. Neither of these stories is a balance. ठीक है. उसी तरह दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि जो प्रोटेस्ट है वो पूरी तरह से दिल्ली में जो लाइफ है लोगों की उनको बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही है और फैक्ट्रीज ऐसे क्लोज वे में इस तरह से क्लोज नहीं होनी चाहिए. सो बोला जाए तो कोई भी रिपोर्ट जो स्टोरीज थी वो एक बैलेंस फॉर्म में नहीं थी. ए बैलेंस रिपोर्ट इज वन दैट डिस्कस ऑल पॉइंट्स ऑफ व्यू ऑफ ए पर्टिकुलर स्टोरी एंड देन लीव्स इट टू द रीडर्स टू मेक अप देयर माइंड्स. एक बैलेंस रिपोर्ट वो रिपोर्ट होती है जो सिर्फ वन फेज नहीं दिखाती है, बोथ फेजेस, एक तरफा कोई चीज नहीं दिखाती. अगर कोई चीज की जा रही है तो आगे से उसमें क्या ऐसे इफेक्ट हुए हैं जिससे लोगों को प्रोटेस्ट करने पर उतर आए. तो ये सारी चीजें अच्छी तरह से सारे पॉइंट्स क्लियरली अगर रीडर के सामने रखा जाए ताकि वो अपने माइंड को सेट कर सके कि एक्चुअल में मैटर हुआ क्या है. Writing a balanced report, however, depends on the media being independent. And independent media means that no one should control and influence this coverage of news. तो जो बैलेंस रिपोर्ट होती है उनको लिखना पूरी तरह से जो मीडिया है वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होती है अपनी जो भी बैलेंस रिपोर्ट होती है उसको लिखने के लिए. और एक इंडिपेंडेंट मीडिया का मतलब होता है कि बिना किसी कंट्रोल या इन्फ्लुएंस के वो अपनी न्यूज को कवरेज दे सके, लोगों तक पहुंचा सके. नो वन शुड टेल द मीडिया व्हाट कैन बी इंक्लूडेड एंड व्हाट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन अ न्यूज स्टोरी. मीडिया को कोई ये नहीं बता सकता कि उनको अपनी स्टोरी में क्या इंक्लूड करना है क्या नहीं करना है. वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है कि वो अपनी न्यूज में क्या शो करना चाहती है और क्या नहीं, लेकिन एक करेक्ट फॉर्म में होनी चाहिए. An independent media is important in a democracy. As you read above, it is on the basis of the information that the media provides that we take action as citizens. So it is important that this information is reliable and not biased. तो इंडिपेंडेंट मीडिया पूरी तरह से एक डेमोक्रेटिक वे में वर्क करती है. जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मीडिया की जो इंफॉर्मेशन होती है वो लोगों तक सही तरीके से पहुंचती है, लेकिन ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही तरीके की होनी चाहिए, एक तरफा नहीं होनी चाहिए कि किसी एक पर्पस से शो की जाए. बोथ फेजेस दिखने चाहिए किसी भी कॉइन्स के. However, the reality is that media is far from independent. This is mainly because of two reasons. The first is the control that the government has on the media. लेकिन तब भी आज की डेट में भी मीडिया कई चीजों से ऐसी हैं इंडिपेंडेंट वे में वर्क नहीं कर पाती. इसके दो रीजन है. पहला तो ये कि गवर्नमेंट के ऑन द बेसिस वर्क करना पड़ता है, उनके कंट्रोल्स होते हैं. When the government prevents either a news item or scenes from a movie or the lyrics of a song from being shared with the larger public, this is referred to as censorship. जैसे गवर्नमेंट जो होती है वो क्या न्यूज चीजें दिखानी चाहिए, कौन से मूवी के सीन्स होने चाहिए, सॉन्ग्स के कौन से लिरिक्स लोगों तक लार्ज पब्लिक तक शेयर होनी चाहिए, ये सब चीजें तो इनको जो रोक लगाती है वो सेंसरशिप कहा जाता है. There have been periods in India history when the government censored the media. ये पहले से चला आ रहा है कि गवर्नमेंट जो है मीडिया को पूरी तरह से एक सेंसर्ड वे में चला रही है. The worst of these was the emergency between 1975-1977. इस बीच जो केस हुआ था ये इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है. इस केस को हम आगे पढ़ेंगे. आज के लिए इतना ही. Thank you so much.